ये स्क्रिप्ट आपने लिखी थी, आपने हाईजैक कर लिया और उसके बाद आपने जो कहा वो नीतीश बाबू को करना पड़ा मजबूरन। रूबिका जी, मैं एक एग्जाम्पल, कल को अगर आप कुछ ट्वीट करती हैं तो लोग क्या आपके ट्वीट में विश्वास रखेंगे कि ऐसे लोगों की बातों में विश्वास रखेंगे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास रखते हैं और इनको इस बात से चिढ़े कि आप ट्वीट करती? भाई आप ट्वीट कर रही हैं तो आपके वर्जन पे ही विश्वास रखेंगे अगर आपके बारे में बात हो रही है। तो भी बात हो रही नीतीश कुमार जी के बारे में, तो मैं वापस से, क्योंकि कुछ यहाँ पे अनपढ़ है उनको नहीं समझ में आता, मैं वापस से पढ़ना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने कहा उनके मन में इच्छा थी कि वो जब उन्होंने संसद का जीवन शुरू किया तो विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ वो संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। 1989 के अंदर वो लोकसभा में गए, 2000 के अंदर वो विधानसभा में गए, मुख्यमंत्री बने। तो अगर अब उनकी इच्छा है राजनीतिक जीवन के अंदर, वो बिहार के वो सबसे सर्वोच्च नेता हैं, तो क्या हम कौन होते हैं? ये उनके पार्टी का डिसीजन है। और अलायंस धर्म को निभाने के लिए रूबिका जी, ये हमारा धर्म भी और कर्तव्य भी बनता है कि जो हमारे अलायंस के नेता हैं अगर वो कोई डिसीजन ले तो उसमें हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। और यही एक ऑर्गेनिक अलायंस होता है। जो परिवारवादी होते हैं वो नहीं समझेंगे। अगर इनकी बात करें तो ये अपने घर के अंदर अपनी बहन के सम्मान की बात नहीं कर पाए। इनकी बहन रोहिणी आचार्य जब सम्मान की बात करने लग गई संजय यादव के खिलाफ, तब ये नहीं खड़े हो पाए, तो ये क्या समझेंगे? तो बिहार की जनता हम सबके साथ में है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बयां करती है कि हम जो है वो सब के सब एक हैं और बिहार के जनता की आकांक्षा को आगे ले जा रहे हैं। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका जी, इशारा आपकी तरफ था, मैं बगैर वक्त जाया किए सीधा वो इशारा आप ही की तरफ मोड़ देती हूँ। आपने सुन लिया क्या कहा था, क्या कहा है प्रदीप भंडारी। मैं वक्त जाया नहीं करूंगी, जवाब दे दीजिए आप। खुद ही के लोग नारा दे रहे थे 2025 से 30, फिर से नीतीश, यहाँ 5 साल छोड़िए, 5 महीना भी नहीं हुआ फिनिश नीतीश। ऐसे होता है। राज्यसभा उनको जाना होता तो 2014 में जब वो जीतन राम मांझी जी को सीएम बनाए उसी समय जा सकते थे। हमने खुद रामविलास पासवान जी को हमने राज्यसभा भेजा था, उनको भी भेज देते। और राज्यसभा जाने के लिए कोई सीएम अपनी कुर्सी त्यागता है? किनको बेवकूफ बना रहे हैं? बिहार वालों को या जेडीयू कार्यकर्ताओं को? क्योंकि जेडीयू कार्यकर्ता तो विद इन पार्टी कार्यालय प्लेट फोड़ रहे हैं। क्योंकि जेडीयू के भीतर भी तो 3 लोग बीजेपी के एजेंट बैठे हुए हैं ना। और उन बीजेपी एजेंट के खिलाफ में जेडीयू कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? ये लोग नीतीश जी की बर्बादी का भोज सजाए थे जब अमित शाह जी बिहार आए थे, तो भोज का प्लेट वो लोग तोड़ रहे हैं। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात वो लोग कह रहे थे जैसे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी ना सम्राट अशोक के मौर्य वंश के बृहद रथ की, बिल्कुल वैसे ही पार्टी के विदिन एक पुष्यमित्र शुंग बैठा हुआ है जिन्होंने नीतीश जी की पॉलिटिकल हत्या की है। और रही राज्यसभा जाने की बात रूबिका जी, तो मुझे ये बताइए ना, तेजस्वी जी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि पॉलिटिकल किडनैपिंग इनकी हो चुकी है, अब पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ है। और क्यों हुआ है उसका भी पटकथा पूछिएगा तो हम बता देंगे। पटकथा ये है कि 25 सितंबर 2022 का, आप कहिएगा तो आपका चैनल निकाल देगा फुटेज, नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के कंधे पर हाथ रख के कह रहे थे अब यही बिहार की विरासत को आगे लेके जाएगा, समाजवादी विचारधारा को आगे लेके जाएगा। पीछे उनके खड़े थे एक बीजेपी के एजेंट, कुटिल मुस्कान दे रहे थे। और आज भी वो लोग तस्वीर से गायब है, उन्हीं के खिलाफ नारे लग रहे हैं पूरे पार्टी ऑफिस में। खुश कौन है? भाजपा छोड़ के कोई खुश है क्या? अमित शाह जी बताइए, गुजरात से आए, बिहार में टेक ओवर हो गया। नहीं, पर आप खुश नहीं है, आप खुश नहीं है। हमारी तो सहानुभूति है उनके साथ में। लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी रूबिका जी, कि एक सांप को पाला था नीतीश जी ने, वो सांप अजगर बना है, उनको निगल गया। ओके, लेकिन मैं बस ये देखिए, जितने जो कोई भी नीतीश बाबू को जानता है, आप दोनों, एक मेरे लेफ्ट साइड पर है, एक मेरे राइट साइड पर है, जो कोई भी नीतीश बाबू को जानता है, ये समझ ले 21 साल तक आप दोनों को चलाया। आप दोनों कौन? मतलब पार्टियों को। उनके बगैर आप लोग सरकार बना नहीं पाए थे। तो आपको लगता है कि नीतीश बाबू को कोई भी चला लेगा? और अगर हाँ ऐसा है तो अभी केसी त्यागी साहब यहाँ पर बैठे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी जवाब दे दीजिए जल्दी। आज मुझे इतना दर्द हुआ कि आज प्रियंका भारती ने कहा कि लालू प्रसाद यादव खत्म हो गए थे जब वो संसद में पहुंचे, क्योंकि इनका तर्क यह है कि कोई अगर संसद के किसी सत्र में पहुंच जाए तो खत्म हो जाता है उसकी राजनीति। मतलब लालू प्रसाद यादव जब संसद में पहुंचे तो ये प्रियंका भारती के तर्क के हिसाब से समझ सकता हूं मैं कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को खत्म कर दिया। भाई इनकी मैं समस्या ये है कि बिहार की जनता ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी स्थिति 75 सीट से 25 सीट पे आ गए, तो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा कि राजनीति में क्या सही है क्या गलत है। ये अब जान चुके हैं कि अगले बिहार के चुनाव में इनकी हारते हैं। ओके, प्रियंका जी, प्रधानमंत्री क्या पद छोड़ के कहां जाएंगे?
ये वैसा ही कुछ तर्क दे रहा है ना नहीं, कि ये तो- सीएम अरे, कुर्सी छोड़ के प्रधानमंत्री राज्यसभा का- जाता है, राज्य में तो थोड़ी प्रधानमंत्री जाएंगे। के प्रधानमंत्री पद इनकी छोड़ के कहीं और गलती चले नहीं, जाएंगे। राज्य से जब आप केंद्र की तरफ आते हैं तो कहते हैं कि कद जो है वो बड़ा है। और अगर मैं गलत हूं तो ये केसी त्यागी साहब बैठे हैं, केसी त्यागी साहब अभी अखिलेश यादव, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब ये कह रहे हैं कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण, सर मैं पढ़ के बता रही हूँ उनका ये पोस्ट, ये दिखने में राजनीतिक अपहरण है लेकिन दरअसल ये बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया, अगला नंबर समझदार को इशारा काफी है। केसी त्यागी साहब। नहीं रूबिका जी, मेरा पिछले 52 साल का रिश्ता नीतीश जी से है। जब हम जयप्रकाश जी के आंदोलन में इकट्ठे सब साथ हुए थे, फिर हम जेल चले गए, फिर जनता पार्टी बनी, उसमें हम दोनों साथ पदाधिकारी थे। फिर चरण सिंह जी के नेतृत्व में लोकदल बना, उसमें हम दोनों साथ पदाधिकारी थे। फिर मैं और वो दोनों वीपी सिंह जी के नेतृत्व में साथ लोकसभा में जीत करके आए। कुछ समय ज़रूर ऐसा रहा जब हम अलग रहे। फिर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 2003 में जनता दल यू बना, तब से लेकर के आज तक हम साथ हैं। और आप मेरे बारे में जानती हो कि मुझे अति प्रशंसा करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लोहिया और जयप्रकाश की और चरण सिंह की और कर्पूरी ठाकुर की जो समाजवादी आंदोलन की विरासत थी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और आखिरी पीढ़ी के आदमी को सामाजिक न्याय दिलाना ये कसौटी थी, तो उस कसौटी पर मेरे मित्र और साथी नीतीश कुमार अव्वल हैं। और नीतीश युग और नीतीश कुमार कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। नीतीश कुमार कोई व्यक्ति नहीं है, नीतीश कुमार एक फिनोमिना बन गए। और इन 21 साल के मुख्यमंत्री काल में एक दमड़ी का आरोप उन पर नहीं लगा। मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। 2004 की एक घटना है जॉर्ज फर्नांडिस के घर की। ना हमारा बहुमत है ना आरजेडी का बहुमत है। रामविलास जी के 28 एमएलए हैं और वो घोषणा कर देते हैं कि जो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे। हाँ। एमएलए में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है। जॉर्ज साहब हैं, शरद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, मैं हूँ, ललन सिंह जी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं। उसी बीच में एक नेता कहता है भी अगर कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ। नीतीश कुमार खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस पोस्ट पर अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो ये पद मुझे स्वीकार नहीं है। वो है नीतीश कुमार। 2014 में जिसका जिक्र हमारी बहन अभी कर रही थी, हाँ। वो सिर्फ 2 सीट प्राप्त करते हैं लोकसभा की। और वो हमारे जैसे कई साथियों को फ़ोन करते हैं कि मैं आभाहीन होकर के अब राज नहीं चला सकता, मुझे जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, और अगले दिन ही वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। देश का अकेला मुख्यमंत्री है जो देश की जनता के किसी मैंडेट का इस तरह से सम्मान करता हो। ओके। तो इन घटनाक्रमों को और इन को हल्के फुल्के तरीके से नहीं डिस्कस करना चाहिए। नहीं ठीक है, मैं समझ गई केसी त्यागी साहब, और इसीलिए बहुत बेबाकी से आपसे एकदम स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ। नीतीश बाबू ये फैसला क्यों लेंगे? वो खुद ये फैसला ले रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती ये फैसला दिलवाया जा रहा है? आपके मित्र रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, और मैं ये आपको बरसों से देख रही हूँ सर। मैं जानती हूँ कि आप लाग लपेट करने वालों में से नहीं है। आप सीधा स्पष्ट जवाब देंगे, क्या ये काम बीजेपी ने उनसे करवाया है या ये उनकी दिली इच्छा है? मैं जितना मैंने उनको ले सकता। हाँ। हमारे और बीजेपी के रिश्ते बहुत पुराने हैं, तो बहुत पुराने 67 के